हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश शर्मा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सेकंड ड्रॉप जो मैंने लिया था तो वहाँ पर मैंने फिजिक्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, जिस वजह से क्या हुआ था, उसमें काफ़ी अच्छा भी स्कोर मैंने किया। जीरो से काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, 50+ स्कोर किया, क्योंकि 18 क्वेश्चन सही हो गए थे। एक टाइम जो फर्स्ट ड्रॉप हमारा था तो उसमें तो केवल 14 नंबर आए थे, 14। और जो सेकेंड ड्रॉप लिया था तो उसमें हमारे काफ़ी अच्छे नंबर आए थे, 18 क्वेश्चन सही हुए थे फिजिक्स में। लेकिन सबसे बड़ी जो मैंने गलती की थी वो थी बायो को अपने आप से सेल्फ करने की। बार बार जो सेल्फ किया जा रहा था, और उसकी एक प्रॉब्लम ये भी थी क्योंकि घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी देखनी थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो इंडिविजुअली जो है केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री कर रहा था, और बायो को सेल्फ ही कर रहा था। सोच रहा था चलो बायो को मैनेज कर ले जाऊंगा, लेकिन वो एक गलती थी कि थोड़ा मतलब जहाँ तक कि फिजिक्स और बायो भी, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो कोचिंग कर रहा था, तो कहीं ना कहीं से मैंने थोड़ा बहुत करके बायो कर लेता तो शायद अच्छा होता हमारे लिए। लेकिन मैं सोचा था चलो कोई बात नहीं, घर में प्रॉब्लम भी है तो अपने आप ही सेल्फ कर लूँगा। लेकिन वो थोड़ा उस वजह से हमारा स्कोर डाउन हो गया बायो की वजह से, और सेकंड ड्रॉप में हमारे 362 नंबर आए थे। अब जब थर्ड ड्रॉप लेना था तो उस टाइम पर क्या हुआ कि थर्ड ड्रॉप में कुछ हमारे फ्रेंड लोग थे, उन्होंने कहा एक काम करते हैं भाई, यहाँ पे क्या है सर, मॉडर्न अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो क्या करते हैं कि वो एक सर हैं तो उनके पास चलते हैं, वहाँ पे पढ़ते चल के हैं। तो हमने कहा यार, पहले तो हमारा मन नहीं कर रहा था कि इनको छोड़ें, कि इतना अच्छा स्कोर किया था फिजिक्स में, तो हमारा मन नहीं कर रहा था कि इनको हम छोड़ें। लेकिन फिर वो लोग कहे कि ये इनका ये नहीं सही है, वो नहीं, सिस्टम नहीं अच्छा है। तो हमने कहा चलो फिर, तो फिर दूसरे सर के पास चले गए। वही हमारी बहुत बड़ी गलती थी, इनको छोड़ के जब दूसरे सर के पास गए तो वही बहुत बड़ी गलती थी हमारी, नहीं जाना चाहिए था हमें। केवल इलेक्ट्रॉनिक्स थी वो तो मैंने जो थी, जब एक एक ड्रॉप लिए थे तो वो भी समझ में धीरे धीरे आने लगता। इलेक्ट्रॉनिक्स के चक्कर में हम, इन्होंने मैकेनिक्स बहुत अच्छी पढ़ाई थी, मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, अदर अदर जो भी था वो अच्छा पढ़ाया था। तो और जो दूसरे सर जहाँ पर जा रहे थे उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो थी वो अच्छी थी। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जो ये मॉडर्न रहती है ये भी अच्छी थी उनकी, वो पढ़ा रहे थे। अब उस चक्कर में क्या हुआ कि अदर फिजिक्स में धीरे धीरे वो भी, अदर फिजिक्स जो थी वो डाउन होने लगी। बायो तो उसको थोड़ा टाइम देने लगे, हम सोचे थे कि ये काफ़ी डाउन हो रही है तो इसको भी थोड़ा टाइम दे देते हैं, और उसमें भी टाइम हम देने लगे। जो बायो थी, केमिस्ट्री तो सेम, वो तो अच्छी चल रही थी केमिस्ट्री। हाँ, प्रॉब्लम थी, एक तो फिजिक्स थी, एक तो बायो की, दो की प्रॉब्लम चल रही थी हमारी लाइफ में, कि इसको मैनेज कर रहे हैं उधर डाउन हो रही है, उसको मैनेज कर रहे हैं उधर डाउन हो रही है। केमिस्ट्री पर कोई उस पर रिस्क ले रहे थे क्योंकि वो अच्छी थी केमिस्ट्री। तो हमने क्या किया कि जब थर्ड ड्रॉप था तो अब बायो पर भी हमने थोड़ा ध्यान दिया। ये पता था कि 50% वेटेज रखती है बायो, अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर सिलेक्शन से तो दूर ही खड़े रहेंगे हम, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए मैंने बायो पर भी ध्यान दिया उसके बाद में। तो लेकिन हाँ, कुछ हद तक प्रोग्रेस हुई, बायो भी अच्छा खासा कर ले गए थे थर्ड ड्रॉप में। और जो हमारी फिजिक्स थी वो भी मॉडर्न भी आ गई थी थोड़ी बहुत, और बाकी पीछे का तो आता ही था, आने लगा था। जो भी शुरुआत का था, मैकेनिक्स वगैरह थी, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थी वो भी थोड़ा बहुत सही हो गई थी। जिस वजह से क्या हुआ कि जो थर्ड ड्रॉप था हमारा, उसमें जब उसका एग्ज़ाम हुआ तो अच्छा गया था, और उसमें 424 नंबर आए। बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर भी 424 नंबर आए। उसके बाद में फिर अभी क्या था कि घर का भी थोड़ा इशू हो गया कि यार इतना अटेम्प्ट ले रहे हो तुम और कुछ तुम्हारा हो नहीं पा रहा है अभी। थर्ड अटेम्प्ट में भी तुम्हारा नहीं हो पाया। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि जब घर वाले पूछते हैं कैसा रहा एग्ज़ाम, अच्छा रहा, उसके बाद में फिर कहते हैं कितना नंबर आ जाएगा। जो लोग वीडियो को देख रहे होंगे, जो नीट की तैयारी कर रहे होंगे, एक दो अटेम्प्ट दे चुके होंगे, सबसे क्रूशियल फेज ये रहता है जब घर वाले पूछते हैं कैसा रहा एग्ज़ाम, अच्छा रहा, कितना नंबर आ जाएगा। ये पूछते हैं, सबसे क्रूशियल फेज रहता है। तो हम अभी क्या ही बताएं, हमने मिलाया है अपने पेपर को। तो ऐसे जो कोचिंग की आंसर की वगैरह रहती हैं उनसे मैं मैच कर लेता था, जैसे ही आया आता था वहाँ से पेपर देगा तो उसको मैच करता था तुरंत आके, जैसे वो पड़ जाती थी। मैच किया तो 424 नंबर आया, बताया। तो सभी लोग काफ़ी सैड हो गए कि एक अटेम्प्ट हुआ, चलो कोई बात नहीं, दो अटेम्प्ट हुआ फिर कोई बात नहीं, थर्ड अटेम्प्ट भी तुम्हारा नहीं हो पाया, तो काफ़ी सैड हो गए। अब ये सबसे मोमेंट बहुत बेकार लगता है कि मम्मी पापा सभी लोग जो है वो फिर से वही सुनने को जब मिलता नहीं हुआ, बहुत बुरा लगता है, खुद को ही बुरा लगता है कि यार फिर से नहीं कर पाए, उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाए। फिर मैंने सोचा चलो एक काम ये करते हैं कि एक और अटेम्प्ट देख लेते हैं। उसके बाद में घर वालों से बोले, पापा कहने लगे
तो पापा बोले कहने लगे कि अगर नहीं हो पा रहा है तो कुछ और देख लो, पैरामेडिकल देख लो या फिर बीएससी नर्सिंग वगैरह इस तरीके से कर लो। तो अदर भी डिप्लोमा वगैरह होते हैं वो कर लो, अगर नहीं हो पा रहा है, नहीं समझ में कुछ आ रहा है। तो हमने पापा से कहा कि ऐसी बात नहीं है, हम एक ड्रॉप लेते हैं और एक देखते हैं इस बार क्या होता है, इस बार एक ड्रॉप और लेके देख लेते हैं। तो पापा कहने लगे ठीक है, अगर मन कर रहा है तो देख लो। तो हमने फिर क्या किया कि एक ड्रॉप, फिर 4th ड्रॉप मैंने लिया। तो उसमें क्या किया कि मैंने सेल्फ किया, फिर सेल्फ क्या मैंने ऑनलाइन की, हमने फिर उनको भी छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन की कोचिंग, क्योंकि तब तक घर से भी बहुत ज़्यादा वो नहीं रहा कि हाँ चलो ठीक है कहीं भी कोचिंग करा सकते हैं। तो मतलब घर से भी फिर पैसे वैसे की प्रॉब्लम हो गई हमारे लिए। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है बहुत ज़्यादा अगर पैसा नहीं मिल रहा है घर से कोई बात नहीं, हम ऑनलाइन कर लेंगे, ऑनलाइन बैचेस सस्ते होते हैं। तो हमने कहा ऑनलाइन कर लेंगे, फिर मैंने ऑनलाइन बैच ले लिया और फिर रूम में ही बैठ के पढ़ाई करनी शुरू की। एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, उसको देना शुरू किया और पढ़ाई की। तो ऑनलाइन में जो टीचर थे वो भी बहुत अच्छा पढ़ाए, तो काफ़ी मतलब इस तरीके से पढ़ा रहे थे कि मज़ा आ गया पढ़ के। शायद अगर मतलब शुरुआत से इस तरीके से पढ़ रहे होते तो एकदम और वहाँ पर क्या था, ऑनलाइन में तो बायो वगैरह भी, जूलॉजी बॉटनी भी सब थी। तो सारे फिर मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री और जूलॉजी बॉटनी सारे लेक्चर किए उस ईयर, सारे लेक्चर किए। हमने कहा मतलब इस बार कुछ नहीं रह जाना चाहिए, इस बार तो हम अच्छे से करेंगे। तो 4th ड्रॉप लिया था, तो हालांकि वो हमारे घर वालों के मन से नहीं था, उसमें बहुत सारी आगे प्रॉब्लम्स भी आई थी कि क्योंकि घर वालों के मन से नहीं था। तो लेकिन वो तो हम ही केवल चाहते थे कि इसको हम करके दिखाते हैं। और कुछ लोग भी थे तो उन्होंने काफ़ी मतलब हमारे लिए कुछ उल्टे सीधे शब्द बोले। तो तभी घर वाले फिर और कहने लगे चलो अच्छा एक ड्रॉप और ले लें। फिर आगे 4th ड्रॉप में क्या हुआ वो आगे देखते हैं। थैंक यू।